Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So जैसे कि my dear children आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में बताया था, जहाँ पर मैंने पिच के बारे में डिस्कस किया था, टिम्बर के बारे में डिस्कस किया था, लाउडनेस के बारे में डिस्कस किया था। लाउडनेस के बारे में डिस्कस करते करते मैंने आपको बताया था कि साउंड को जो होती है वो इंटेंसिटी एक क्वांटिटी होती है साउंड के पास। अब ये इंटेंसिटी क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं, मैंने पिछली बार आपको उसका एसआई यूनिट तो जरूर बताया था कि भाई जनरली हम इंटेंसिटी को मेजर करते हैं विद एन एसआई यूनिट ऑफ वैट पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। मतलब कितना एनर्जी इंसिडेंट होता है एक यूनिट एरिया में एक सेकेंड पर, या फिर कितना पावर ऑफ एनर्जी, कितना पावर इंसिडेंट हो रही है एक यूनिट एरिया पर। सो ये दोनों इंटेंसिटी के एसआई यूनिट्स होते हैं। हम इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, बट डे टू डे लाइफ में हम ये एसआई यूनिट नहीं इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड और लाउडनेस ऑफ साउंड। आपने भी शायद सुना होगा कि भाई साउंड जो होती है 80 डेसिबल्स, 70 डेसिबल्स, 30 डेसिबल्स वगैरह वगैरह ऐसे नंबर सुने होंगे, 20 डेसिबल्स। ये ऐसे नंबर्स का मतलब क्या होता है ये मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यस माय डियर चिल्ड्रन, हम लोग जनरली साउंड को या फिर इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द यूनिट कॉल्ड एज डेसिबल्स। आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, आई विल बी एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ डेसिबल। नाउ व्हाट इज बेसिकली इंटेंसिटी के बारे में तो आपको बेसिक आइडिया है। अब द मिनिमम इंटेंसिटी for the sound to be audible is I naught। मतलब मिनिमम इंटेंसिटी जो होती है उसको हम लोग अक्सर ना आई नॉट करके रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी सारे इंटेंसिटीज को आई नॉट से कंपेयर करते हैं। ओके, अब एक स्टैंडर्ड आई नॉट का वैल्यू है अपने पास। अब जो भी इंटेंसिटी है वो हो सकता है आई नॉट से डबल हो, ट्रिपल हो, इट कैन बी एनीथिंग, है कि नहीं। सो लेट अस अज्यूम कि भाई अभी आई नॉट है, मिनिमम वैल्यू है, आई है, एक्चुअल इंटेंसिटी है। अब इसको मेजर डेसिबल में कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। सो डेसिबल में लाउडनेस, एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं। लाउडनेस कैन बी मेजर्ड इन डेसिबल। डेसिबल में हम कैसे मेजर कर सकते हैं? L in decibel will be equal to log to the base 10 of एक्चुअल इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो आप सुन सकते हो अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी जो आपको सुनने जो लगता है आपको सुनने के लिए। इनका फ्रैक्शन का लॉग आप निकालेंगे। इस लॉग के वैल्यू को हम बुलाते हैं बेल, मतलब दिस इज कॉल्ड एज बेल। ओके, दिस पर्टिकुलर वैल्यू मैं आपको इधर साइड में लिख के बताता हूं। बेल इज लॉग टू द बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। एंड व्हाट इज डेसी? डेसी मतलब 10 होता है। सो डेसीबेल मतलब 10 टाइम्स बेल, दैट मीन्स इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस फॉर्मूला विल गिव यू द वैल्यू ऑफ लाउडनेस और इंटेंसिटी, लाउडनेस इन टर्म्स ऑफ डेसिबल। अब आप बोलोगे सर जी इसको जरा कैसे करते हैं, जरा वो भी जरा बताएंगे आप? जरूर बताऊंगा ना, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। अगर जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हमारा इंटेंसिटी है मिनिमम से इक्वल, यहाँ पर आई की जगह पे आई नॉट डाल देंगे। सो योर लाउडनेस विल बी 10 टाइम्स log to the base 10 of I naught upon I naught. That gives you 1. Log to the base 10 of 1 is 0, which means your loudness is 0. मतलब भाई आप सुन ही नहीं सकते हो उस चीज को। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, है कि नहीं। एंड चलो दूसरा एक एग्जाम्पल। इफ I is equal to 10 times I naught, 10 टाइम्स अगर आई नॉट रहेगा, सो एल डी बी विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स log टू द बेस 10 आई नॉट अपॉन आई नॉट। ओके, आई नॉट कैंसिल करके यहाँ पर हमारे पास 10 बचेगा। इसका जो log टू द बेस 10 ऑफ 10 विल बी 1, विच मीन्स योर लाउडनेस इन डेसिबल्स विल बी 10। सो यहाँ पर कैसे 0 हमें मिल गया, यहाँ पर 10। अभी दैट मीन्स ही समझ में आया होगा कि ये 10 कैसे मिला। अभी चलो एग्जाम्पल के तौर पे चलो एक और एग्जाम्पल। इफ आई इज इक्वल टू 100 टाइम्स आई नॉट, 100 टाइम्स मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, 10⁻² आई नॉट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। सो एल डी बी is equal to 10 log to the base 10
10 raised to 2 I naught upon I naught. ओके, अपॉन I naught. ये I naught कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जो है ना नीचे उतर के आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 20 log of 10 to the base 10. इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा. दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 डेसिबल्स हो जाएगा. 20 डेसिबल्स dB. सो यहाँ पर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, 10 का पावर जब 2 हुआ तो 20 हो गया. 10 का पावर जब 1 था, 10 का पावर जब 1 था तो 10 था. 10 का पावर यहाँ पर देखा जाएगा तो I इज इक्वल टू I नॉट का मतलब I इज इक्वल टू 1 टाइम्स I नॉट, मतलब 10 रेज टू 0 टाइम्स I नॉट हो जाएगा. सो 10 का पावर जब 0 था तो 0 हो गया. 10 के पावर के 1 के लिए 10 हो गया. 10 के पावर के 2 के लिए 20 हो गया. दैट मीन्स 10 का पावर 3 हो गया तो 30 हो जाएगा. 10 का पावर 4 हो जाएगा तो 40 हो जाएगा. आपने शायद सुना होगा कि भाई 80 डेसिबल्स का जो साउंड अगर हमने सुन लिया तो हमारे कानों के लिए बहुत तकलीफ होती है कि नहीं. सो 80 डेसिबल्स होने के लिए यहां पर 10 टू द पावर 8 होना चाहिए. दैट मीन्स इफ I is equal to 10 to the power 8 I naught, then the loudness measured in dB will be equal to log to the base 10 to the power 8 I naught. 8 नीचे आ जाएगा, कुल मिलाकर हमें 80 डेसिबल्स करके आंसर मिलेगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस? व्हेन वी से 80 डेसिबल्स, वो चिन्नी नंबर नहीं है. 80 डेसिबल्स, 80 डेसिबल्स का मतलब ये होता है कि भाई मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 8, मतलब 1 के बाद 8 जीरोस, तकरीबन 10 करोड़ के आसपास आता है. 10 करोड़, इट्स नॉट अ जोक मैन, इट्स अ बिग नंबर, है कि नहीं. सो आई एम ट्राइंग टू से दैट डियर चिल्ड्रन, आप लोग सी ईयरफोन्स वगैरह लगा के अगर आप गाने सुनते हो, कोशिश करो साउंड को जितना हो सके कम रखो, जितना हो सके कम रखो. क्योंकि देखो जब भी आप डिस्टेंस, यहाँ पर ना एक और फैक्टर डिपेंड करती है लाउडनेस का. लाउडनेस है ना डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है. अगर आपका स्पीकर आपसे दूर है तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आपके कानों पर पूरा का पूरा इंटेंसिटी नहीं हिट होता है, जिस वजह से आपके कानों पर ज्यादा स्ट्रेन नहीं बैठता है. लेकिन जब ईयरफोन्स लगाते हैं तो सारे के सारी इंटेंसिटी सीधा अंदर की तरफ भी घुसती है, तो ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा तकलीफ होती है कानों को. लेकिन अगर आपने आवाज को कम रखा, यू विल हैव दैट कंफर्ट जोन. बट आपने आवाज को ज्यादा रख के सुने तो उस टाइम पर तो बहुत मजा आएगा, बट ग्रेजुअली आपके ईयर ड्रम्स है ना वीक हो जाएंगे, बिकॉज उसको इतना वाइब्रेट करना, आपने इतना वाइब्रेट करवाया है ना उसको कि उसके मसल्स वीक हो जाएंगे. फिर ग्रेजुअली आपका हियरिंग पावर भी वीक हो जाएगा. सो फॉर दिस पर्पस आई एम सेइंग कि ऑलवेज 80 डेसिबल का साउंड मतलब इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट ओनली 80, इट्स बेसिकली 10 raised to 8 times the intensity which was the minimum value. So it's a big number. I will always suggest कि never play with decibels. दिखने में छोटे नंबर्स होते हैं बट वो एक्चुअली बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, है कि नहीं. My dear children, I request you guys to please make a note of it. I believe सभी लोगों ने लिख लिया है. So my dear children, next वीडियो में मैं एक नए कंसेप्ट के साथ आऊँगा. Till then take care. Bye bye.